सर्वप्रथम मैं आदिनाथ महाकाल महेश्वर शिव गुरु के चरण कमलों में नमन करते हुए शक्ति स्वरूपा मैया भवानी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही इस कलिकाल के महामानव ब्रह्म भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद संग नीलम दीदी के चरण कमलों में मेरा नमन स्वीकार हो तथा इस गुरु चर्चा में जितने भी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं सभी को मेरा नमन स्वीकार हो और अंत में इस ध्वनि विस्तार से जहां तक मेरी आवाज जा रही हो उस चर उपस्थित और गैर उपस्थित तमाम जीवों को मेरा नमन स्वीकार हो। चलिए, बहुत ही सौभाग्य है इस धरती की जो कि आज यह शिव गुरु महोत्सव उस गुरु की दया से इस धरती पर साक्षात हमारे गुरु उतर कर आ चुके हैं और इस गुरु चर्चा में मुझे भी आप लोगों के बीच उस गुरु की बात करने का सौभाग्य मिला है। भाई बहन, आज हम लोग इस जन सैलाब को देखकर मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि इस कली काल में हमारे महादेव साक्षात धरती पर उतर कर आ चुके हैं और उस महादेव की बात हम लोग क्या करें। मैं तो एक मानव और उस परमात्मा की बात करने के लिए मैं अपना अक्षुण्ण थोड़ा मानता हूं। देखिए भाई बहन, यह मंच जो है ना आदेश का है न उपदेश का है, सिर्फ उस गुरु के संदेश का है। गुरु ने जो संदेश दिया उस संदेश को मैं आप लोगों के बीच बांटने आया हूं। यदि मेरी राह मेरी बातों पर उस गुरु की राह पर अगर दो चार गुरु बहन गुरु भाई चल दिए तो मैं समझूंगा ये मेरा सौभाग्य है। आज मैं ये 400 किलोमीटर से मैं यहां आया हूं। मुझमें क्या कहने की बात वो सामर्थ्य नहीं, लेकिन गुरु की दया होगी तो जरूर गुरु चाह लेंगे तो कुछ कह देंगे। आज इस कली काल में वह जो परमात्मा है शिव हर एक मानवों में कुछ न कुछ दिए हैं, जरूर कुछ मिला है। आज से नहीं, हमारे पूर्वज उस परमात्मा को एक देवता के रूप में मानकर दुनिया का लौकिक सुख प्राप्त किए और यहां से चले गए। लेकिन उस हमारे पूर्वज को यह सौभाग्य नहीं मिला कि उस परमात्मा को गुरु रूप में मानकर मैं अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य पर मैं खरा उतरूं। उनको यह ज्ञान वह सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं इस कलिकाल में जन्म लेना कि आज वो परमात्मा तो मुझे मिल ही रहे हैं, वो साक्षात मुझे गुरु रूप में मिले। आज हमारे बीच साहब श्री जिनको हम लोग महामानव के रूप में जानते हैं, वह शिवांश एक शिव का अंश हम मानवों के कल्याण के लिए इस कलिकाल में आए और मानवों को देकर गए। लेकिन यही मानव, कुछ मानव ऐसे हैं उस चीज को पा नहीं रहे, ग्रहण कर नहीं रहे। भाई बहन, यदि उस परमात्मा ने हम लोगों को जन्म दिया तो किस लिए यह जन्म मिला है या मुझे पता नहीं है। सिर्फ यह जानते हैं कि मुझे यहाँ जो मिला है, जन्म जो लिए हैं, सुख ऐश और मौज करने के लिए मिल आए हैं। भाई बहन विचार कीजिएगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, मैं भी माँ के गर्भ से आया,
जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है वह मुट्ठी बांधकर कहाँ रखता है? सिर पर। मुट्ठी बांधकर हाथ कहाँ रखता है? देखे हैं सभी गुरु बहन जानते हैं। वह मुट्ठी बांधकर छाती पर रखता है। माँ के गंदगी के बीच वह बच्चा पलता है और वह बच्चा, यह जो हृदय में परमात्मा हम लोग जानते हैं, आपका शास्त्र बताता है जतो जीव ततो शिव, जहां जीव है वहां शिव है। वह परमात्मा से वह बच्चा आरजू करता है, ए परमात्मा जितनी जल्द हो उस धरती पर उतारिए जिस धरती पर आने के लिए देवता भी ललायित हैं, वह मानव योनि पाने के लिए उस धरती पर उतारिए जिससे कि मैं आपका भक्ति भजन कर सकूं। लेकिन वही बच्चा जब माँ के गर्भ से 9 महीने के बाद इस धरती पर आता है, बच्चा का हाथ छूटता है, बच्चा रोता है। कहां 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 रोता है गुरु बहन? विचार कीजिएगा। मैं प्रवचन बांटने नहीं, मैं आपका परिचर्चा आपके बीच, आप भी कुछ कहें मैं कुछ कहूं और गुरु राह में चलने का प्रयास करें। बच्चा जब रोता है तो ठीक है, अगर बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोया तब क्या होता है? तब क्या हुआ गुरु बहन? बच्चे को ले चलो डॉक्टर के पास, जाते हैं, डॉक्टर साहब पूछते हैं बच्चा जन्म लिया था तो रोया था? कहते हैं नहीं। बच्चा, डॉक्टर सब उठा पटक किए, बच्चा कह दिए बच्चा समाप्त है। भाई बहन विचार कीजिए, अगर रोकर आए तो जिंदगी आबाद है, अगर नहीं रोए तो जिंदगी बर्बाद है। इसलिए आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा, या तो सुख में रोए या तो दुख में रोए, रोना तो पड़ेगा। एक तरफ हमारे रामचरितमानस साहब का पवित्र ग्रंथ तुलसी बाबा लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देखिए रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा लिखे हैं, यह मानव बड़े भाग से योनि मिला है। वही बाबा लिखे हैं, एक तरफ रामचरितमानस की पंक्ति है, यह तन विष की बेलड़ी। विचार कीजिए भाई बहन, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, और एक तरफ वही बाबा लिखते हैं, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। विचार कीजिए, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला, और यह तन क्या है? वो बाबा लिखे यह तन विष की। अरे क्या परमात्मा का खेला है? यह मानव योनि दिया और उसमें भी विष। कौन सा विष? कौन सा विष जानते हैं गुरुबान? नहीं जानते हैं। कौन सा विष है? हमारे परमात्मा ने यह मानव योनि बनाया तो अष्टपाश के बंधनों से बांधकर यह शरीर को भेजा। कौन सा अष्टपाश? हमारे प्रत्येक मानवों के को मिला है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह 3 गुण सत्य, जो कि हमारे सतयुग में हमारे सत चला था, रजोगुण जो हम लोग अभी जनसंख्या में है, तमोगुण जो हमारे तमतमा जाते हैं। 3 गुण इस मानव योनि में हमारे परमात्मा ने देकर भेजा और अष्टपाश के बंधनों से बांधकर भेजा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या किसने दिया? किसने दिया गुरु बहन? वह परमात्मा ने दिया। वह परमात्मा ने दिया जब यह योनि मिला और अष्टपाश के बंधनों से बांध कर भेजा। देखिए हमारे परमात्मा कितने खिला रहे हैं, क्या जांच रहे हैं। ये अज्ञानता है,
अष्टपाश के बंधन काम क्रोध लोभ मोह मानव योनि में आए हैं, यह बंधन रहेगा। किसने दिया? उस परमात्मा ने दिया। विचार कीजिए भाई बहन, जब मेरा हाथ बंधा, मैं भी मानव, आप भी मानव, आपका भी हाथ बंधा है। मैं कहूं गुरु बहन मेरा हाथ खोलिए, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे गुरु बहन? मेरा भी हाथ भैया बंधा है, मैं कैसे खोल सकता हूं? खोलेगा कौन? जिसने इसको बांधा है वही परमात्मा इसको कम कर सकते, वही परमात्मा कम कर सकते हैं। आज इसी कली काल में वही परमात्मा साक्षात्कार है। मानव, तुम्हारे पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं कि तुम मुझे पूजा धूप दीप से मुझे प्राप्त कर सको। तुम्हें लौकिक सुख मिल सकता है, मैं देवता हूँ, देने वाला। देवता को कहा जाता है देने वाला। देवघर जाते हैं गुरु बहन, किस लिए जाते हैं? क्या है? मैंने कहा अष्टपाश लोभ, परमात्मा ने लोभ दिया अंदर में। किस लिए? बाबा, बालक मेरा एक बच्चा जो है लड़का पढ़ लिख के दौड़ रहा है, जरा सर्विस 2 अंक के लिए छूट रहा है। बाबा जखनी पूरा हो जाएगा 3 साल जल भर के जाएंगे देवघर। ये मन में क्या है? बाबा से जिज्ञासा है। यह जिज्ञासा लेकर बाबा के यहाँ जाते हैं। कहाँ? देवघर। 105 किलोमीटर पांव पैदल। जल कहाँ भरते हैं? सुल्तानगंज में। किसका जल भरते हैं? गंगा का जल, है ना? विचार कीजिएगा, गंगा हमारे गुरुदेव महादेव के जटा में समाहित है, वहीं से निकला। आपका शास्त्र बताता है, अध्यात्म कहता है। अब विचार कीजिए, इस गुरु बहन के घर में अनाज का भंडार, पूरा अनाज भरा हुआ। कोई गुरु भाई गुरु बहन गए, उसमें एक मुट्ठी अनाज दे दिए, कुछ अंतर पड़ेगा गुरु बहन? क्योंकि अनाज का जो है भंडार है वह, एक मुट्ठी अनाज दे दिए, कुछ अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन महादेव के जटा में गंगा का भंडार रहते हुए आपने एक लोटी गंगा जल चढ़ा दिया, दुनिया का लौकिक सुख मिल गया। नहीं मिलता? अगर नहीं मिलता तो ये साल में लाख की लाख भीड़ लगती गुरु बहन? लगती? नहीं लगती। बाबा देते हैं, नहीं देते हैं? आप विचार कीजिए, वह एक लोटी क्या है? वह एक लोटी क्या है? विचार कीजिए, वह एक लोटी क्या है? बाबा के प्रति भाव है। क्या भाव है? बड़ा अनुष्ठान, नया वस्त्र, अरबाइन खाएंगे, जलहार जाएंगे, ऐसे जाएंगे। रास्ते में अगर काम रखते हैं तो 5 बार कान पकड़ के बाबा से आरजू करते हैं। नहीं होता? बाबा से वह एक लोटी क्या किए? क्या है? बाबा के प्रति भाव है, नहीं है गुरु बहन? भाव है, समर्पण है, प्यार है। बाबा किसके भूखे हैं? किसके भूखे हैं?